चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड विकलांग का शब्द परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया है। दिव्यांगजन का मतलब है दिव्यांगजन वो है जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हम प्रणाम करना चाहिए, जबकि राहुल उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। मैं समझाना चाहता हूं आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। और एलॉन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने वाला है। ये बात कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। अब स्टारलिंक को सिर्फ आईएन स्पेस से फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। सिंधिया ने कहा है कि फिलहाल दो कंपनियों वनवेव और रिलायंस को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिले हैं। स्टारलिंक के लिए भी प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि स्पेसएक्स भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट एंटरटेनमेंट सर्विसेज मंथली $10 यानी लगभग 840 रुपए से कम कीमत वाले शुरुआती प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान से शुरू करेगा। स्टारलिंक, देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह, टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है, और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस वनवेब को दिया गया था, जो भारती की ग्रुप कंपनी है। दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था। तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है, और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी। और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा, ये कहना है सिंधिया का। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। और अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन।